हेलो बच्चों आज हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। आपका चैप्टर नंबर 3 है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं। आपका मैट्रिक्स का वीडियो लेक्चर पहला है, ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। अब देखो यहाँ पर बच्चों, एक आप मैट्रिक्स और मैट्रिसेस दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है बच्चों। अगर आप लिखते हो मैट्रिक्स और एक लिखते हो आप मैट्रिसेस, तो ये मैट्रिक्स का ये प्लुरल है। ये मैट्रिक्स का क्या है जी? प्लुरल फॉर्म है, ठीक है। मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि एक मैट्रिक्स सिंगल, ये आपका सिंगुलर फॉर्म है, ये सिंगुलर है, और ये आपका क्या है जी? प्लुरल फॉर्म है। दोनों का मतलब एक ही होता है। ये आपका प्लुरल फॉर्म है, मतलब ये प्लुरल फॉर्म हो गया, मतलब ये आपका प्लुरल फॉर्म है, ठीक है। मैट्रिक्स का मतलब एक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब एक सिंगल मैट्रिक्स की बात हो रही है, और मैट्रिसेस का मतलब हुआ एक से ज़्यादा मैट्रिक्स, 2, 3, 4 तब मैट्रिसेस लिखते हैं। ओके बच्चों, अब मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स जो होता है बच्चों, वो एक तरह की अरेंजमेंट होती है। अरेंजमेंट कैसा? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। किसका अरेंजमेंट? तो नंबर का या फंक्शन का। अगर नंबर और फंक्शन को हम अरेंज करते हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब होता है कि नंबर को लाइन में अरेंज करना। जैसे देखो हम बता रहे हैं, यहाँ पर समझा रहे हैं, जैसे हम अरेंज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप इस तरह का लाइन में, जैसे मान लो एक नंबर यहाँ रख दिए, एक नंबर यहाँ पर देखो एक लाइन में अरेंज कर रहे हैं, फिर दूसरा लाइन ये इस तरह से, फिर तीसरा लाइन देखो ऐसे, फिर चौथा लाइन इस तरह से, फिर पांचवा लाइन इस तरह से। तो देखो हमने क्या कर दिया, एक अरेंजमेंट कर दिया। अब ये अरेंजमेंट में आप ध्यान से देखोगे तो इसमें हॉरिजेंटल लाइन भी बन रहा है। देखो ये हॉरिजेंटल लाइन हो गया, पहला हॉरिजेंटल लाइन, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, यहाँ पर ये चौथा और ये पांचवा हॉरिजेंटल। वर्टिकल लाइन भी बन रहा है, देखो ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन, ये आपका सेकेंड वर्टिकल लाइन, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ। तो इस तरह की अरेंजमेंट को बोला जाता है मैट्रिक्स। इसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट या रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे भी बोला जाता है और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो हम यहाँ पर ये ऐसे डॉट डॉट किए हैं, यहाँ पर हम नंबर रख सकते हैं या फंक्शन रख सकते हैं, कोई फंक्शन। नंबर में क्या रख सकते हैं? तो रियल नंबर भी रख सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी रख सकते हैं। ओके बच्चों, तो मतलब मैट्रिक्स को अगर इस फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, इस तरह से रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर देते हैं, मतलब एक लाइन में अरेंज करते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन में, तो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। अब देखो बच्चों, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि इस हॉरिजेंटल लाइन को बोला जाता है रो। अब हॉरिजेंटल लाइन नहीं बोलेंगे, यहाँ मैट्रिक्स में उसका नाम होता है रो। और वर्टिकल लाइन को बोला जाता है कॉलम। वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? कॉलम। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर रो कितने हैं, तो देखो ये आपका हो गया रो फर्स्ट, मतलब R1। ये देखो ये रो आपका कितना हो गया? सेकेंड। ये रो आपका कितना हो गया? थर्ड। ये रो कितना हो गया आपका? 4। और ये रो कितना हो गया आपका? 5। यहाँ पर कॉलम की बात करते हैं, देखो अगर, तो ये देखो कॉलम, तो ये वर्टिकल लाइन पहला, तो फर्स्ट वर्टिकल लाइन को कॉलम 1 बोलेंगे, सेकेंड वर्टिकल लाइन को कॉलम 2 बोलेंगे, देखो थर्ड वर्टिकल लाइन को कॉलम 3 बोलेंगे, और फोर्थ वर्टिकल लाइन को कॉलम 4 बोलेंगे। कॉलम मतलब C और रो मतलब R। तो बताओ रो की संख्या कितनी हो गई बच्चों? यहाँ पर रो की संख्या कितनी हो गई? अब देखो इसमें 4 क्या हो गए बच्चों? रोज हो गए। और कॉलम कितने हो गए बच्चों? देखो कॉलम आपके बच्चों हो गए, कॉलम आपको जो हो गए कॉलम्स, वो कितने हो गए? तो कॉलम्स आपके हो गए 4, सॉरी रोज आपके हो गए 5। यहाँ पर रोज कितने हैं? 5 रोज हैं। तो आपके 5 रोज हैं और 4 कॉलम हैं। तो इस तरह की अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे हम? मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। तो रो क्या हुआ? हॉरिजेंटल लाइन।
हॉरिजेंटल लाइन में जो नंबर होंगे वो रोज हो गए, वर्टिकल लाइन में जो नंबर हो गए वो कॉलम हो गए। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पर आपको डिफाइन किया गया कि रो हमारा क्या हो गया, हॉरिजेंटल लाइन। देखिए यहाँ पर जो हॉरिजेंटल लाइन आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पर आपको हॉरिजेंटल लाइन जो दिखाई देगा ये देखो, हॉरिजेंटल लाइन जितने भी होंगे वो सभी रोज होंगे, और वर्टिकल लाइन जितने भी होंगे वो आपको कॉलम। यहाँ पर हॉरिजेंटल ना बोल के रो बोला जाता है और वर्टिकल ना बोल के कॉलम। आप देखिएगा कि हॉरिजेंटल हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और वर्टिकल हमारा वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मतलब कि एक्स एक्सिस हो गया रो और वाई एक्सिस हो गया हमारा क्या, कॉलम, मतलब वही। इसीलिए पहले हम रो को लिखेंगे, उसके बाद कॉलम को लिखा जाता है। पहले रो लिखा जाता है, उसके बाद कॉलम। ठीक है, तो अब मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स को हम डिफाइन कर लेते हैं बच्चों कि मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर मैट्रिक्स का आपको डिफाइन किया गया। मैट्रिक्स हमारा क्या है, तो मैट्रिक्स क्या है, तो मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर्स। नंबर कैसे हो सकते हैं, तो नंबर हमारे रियल भी हो सकते हैं और नंबर हमारे इमेजनरी भी हो, माने कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। और फंक्शन, माने फंक्शन और नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो होता है वो मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स को किस तरह से हम इनक्लोज करते हैं, तो देखो इस ब्रैकेट से या इस ब्रैकेट से इनक्लोज किया जाता है। मैट्रिक्स को कैसे डिनोट किया जाता है, तो कैपिटल लेटर से, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, इसे डिनोट किया जाता है। तो मैट्रिक्स आपको समझाएं। अब जैसे देखो बच्चों, मैट्रिक्स को मान लो कि अगर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझ में आ जाएगा आपको कि जैसे अगर इसको हम जनरलाइज करें, रो कॉलम तो आपको समझ में आ गया, अरेंजमेंट भी तो समझ में आ गया। अगर हम इसको जनरलाइज करते हैं, तो अगर हम इस बच्चों इसको हम जनरलाइज करते हैं, तो सपोज करो कि ए तुम्हारा कोई मैट्रिक्स है, और इस तरह से हमने ब्रैकेट ले लिया, और यहाँ पर ऐसे लेते हैं नीचे से, यहाँ पर ब्रैकेट हमने ले लिया ऐसे, मतलब इसको इनक्लोज करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पर देखो A11, A12, A13। अब देखो लेफ्ट से राइट बढ़ेंगे तो हमारा कॉलम बढ़ेगा, क्योंकि हॉरिजेंटल लाइन बढ़ेगा, तो रो 1 वही है, रो वही है, कॉलम बढ़ रहा है। 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये 1 3। ऐसे हमारा A1N मतलब कि फर्स्ट रो n कॉलम, ऊपर से नीचे आएंगे तो रो बढ़ेगा, मतलब हॉरिजेंटल लाइन बढ़ेगा। तो A21, A22, A23 डैश डैश A2N, A31, A32, A33 डैश डैश A3N। अब देखो मान लो कि m रोज हैं अगर, तो AM1, AM2, AM3, AMN, मतलब रो की संख्या कितना है जी आपका m, और कॉलम की संख्या कितना है n। अगर ध्यान से देखें, देखो ये तुम्हारा क्या हो गया फर्स्ट रो, ये तुम्हारा क्या हो गया सेकेंड रो, ये तुम्हारा क्या हो गया थर्ड रो, ये तुम्हारा क्या हो गया m रो। ठीक है, इधर देखो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, आगे 4, तो कॉलम कितना तक जाएगा n तक, n कॉलम तक जाएगा। यहाँ पर वही लिखा गया है A, M और n। पहले रो लिखते हैं, उसके बाद कॉलम लिखते हैं, पहले x उसके बाद y। हॉरिजेंटल लाइन x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, रो भी हमारा हॉरिजेंटल लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए पहले रो उसके बाद कॉलम। ठीक है ना। अब इसमें रो कितने हो गए, देखो यहाँ पर रोज की संख्या जो है वो कितने हैं जी m है, और कॉलम्स की संख्या कितने हैं जी n है। तो आपके m रोज हैं और n कॉलम है। और ये 1 1, यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये 1 1 है ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। A13 क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है ना। ये 1N क्या है, फर्स्ट रो
n कॉलम। उसी तरह से बताओ, देखो यहाँ पर 2a क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ओके, तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमारा जो A11 है, A22, ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं। क्या है जी, एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप बच्चों यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इसको कि A11, A12, A22 और कुछ भी यहाँ पर 3, ऐसे सो ऑन, जे भी डैश डैश, ठीक है, सो ऑन आर एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स का एलिमेंट। इसी जगह पर हम कोई नंबर या कोई फंक्शन रखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स का एलिमेंट हो गया, ये पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर और एक चीज़ समझो, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर समझेंगे यहाँ पर कि A11 क्या है। तो A11 हमारा एलिमेंट है किसका, तो ये मैट्रिक्स का है। अच्छा, तो ये 11 इसकी पोजीशन क्या है, तो इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम मतलब ये पहला रो और ये पहला कॉलम का है। ठीक है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो A12 मतलब ये आपका एलिमेंट है बच्चों, ये एलिमेंट मैट्रिक्स का है। ठीक है, ये एलिमेंट आपका मैट्रिक्स का है। ये आपका फर्स्ट रो का, ये फर्स्ट रो में है एंड सेकेंड कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में है। ये फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है। अब जैसे A22 की बात करें, ऐसे मान लो A21 की बात करें तो ये क्या है, आपका एलिमेंट है एक मैट्रिक्स का इन सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ऐसे जैसे मान लो कि A23 अगर ले लें तो मान लो ये एलिमेंट है एक मैट्रिक्स का इन सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सो ऑन। इस तरह से सभी चीज़ें हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आप ये मैट्रिक्स समझ में आया, ये आपको मैट्रिक्स समझ में आया कि इसी तरह से मैट्रिक्स होते हैं जिसमें हम नंबर को या फंक्शन को क्या कर देते हैं जी, इनक्लोज कर देते हैं। नंबर को फंक्शन में इनक्लोज करते हैं जिसमें रो होंगे और कॉलम होंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको हम जनरल के फॉर्म, इसको कॉम्पैक्ट कैसे कर दें। अगर हम इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कर देते हैं तो कैसे कर देते हैं, देखो इसी मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, मैट्रिक्स A, देखो AIJ, क्योंकि रो कॉलम ही चेंज हो रहा है, रो कॉलम ही चेंज हो रहा है। और यहाँ पर हम M इंटू N, ये M पहले रो बता रहा है, N तुम्हारा कॉलम बता रहा है। M क्या बता रहा है, रो, और N क्या बता रहा है, कॉलम। ये आपका क्या हो गया जी, रोज, और ये आपका क्या हो गया जी, कॉलम्स। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया कॉलम्स, एक हो गया रोज। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर I की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हियर I बराबर क्या होगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं I बराबर क्या होगा, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कहाँ तक होगा, M तक होगा। J क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कहाँ तक होगा, N तक होगा। क्योंकि रोज M है तो I की वैल्यू M तक होगी, और कॉलम N है तो J की वैल्यू N होगी। I हमारा रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, J हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो हियर AIJ क्या है, ये आपका एलिमेंट है। क्या है जी, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इन
ith रो एंड jth कॉलम, ith रो एंड jth कॉलम। जैसे 1 1 तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 1 2 तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये आपका कॉम्पैक्ट फॉर्म हो गया। ये कैसा फॉर्म है जी? ये हमारा कॉम्पैक्ट फॉर्म हो गया, और ये हमारा अभी हमने जो बताया ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया। ये आपका क्या हो गया बच्चों? जनरल फॉर्म हो गया। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हमने यहाँ तक जान गया। ठीक है, अब बात होगी कि इसकी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। अब देखो कुछ यहाँ पर आपको एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आपको समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले लें बच्चों। यहाँ पर तुम्हारा मैट्रिक्स है। अब जैसे यहाँ पर 2 3 4 6 8 9। अब देखो यहाँ पर देखो रो कितने हैं। अब यहाँ पर देखिए ये तो आपका फर्स्ट रो हो गया, ये आपका सेकेंड रो हो गया। कॉलम कितने हैं? तो ये फर्स्ट कॉलम, ऊपर लिखो नीचे लिखो कोई बात नहीं। हम देखो कॉलम, ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकेंड कॉलम, और ये आपका थर्ड कॉलम। तो रोज की संख्या कितनी है? तो 2 है, और कॉलम की संख्या कितनी है? 3 है। तो यहाँ पर लिख देते हैं। इसी को आगे बढ़कर हम लोग ऑर्डर पढ़ेंगे। यही तुम्हारा ऑर्डर होता है, हर मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या होता है? वही रोज और कॉलम। ओके। अगर इसमें पूछा जाए A11 मतलब कि वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो रो तुम्हारा देखो यही आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो 2। अब आपसे पूछाएगा A12 तो वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, मतलब ये रो बता रहा है ये कॉलम बता रहा है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? 3 है। चलिए ये 1 3 तो कितना हो जाएगा? 4। अच्छा बच्चों 2 1 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, तो देखो 6 है। अच्छा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 8 है बच्चों, और ये 2 3। सेकेंड रो थर्ड कॉलम में ये 9। ओके बच्चों, तो ये ऐसे पहचान लिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। जैसे मान लो कि एक हम बी मैट्रिक्स ले लिए, चलिए इस तरह से ले लिए, ये 8 2 3 है, ये भी मैट्रिक्स है। अब इसमें रो कितने हैं बच्चों? तो हॉरिजेंटल लाइन कितने बन रहे हैं? देखो हॉरिजेंटल लाइन हमारा कितने बन रहे हैं? तो देखो ये एक बना, मतलब कि पहला रो, ये देखो दूसरा रो, और ये आपको तीसरा रो। मतलब लाइन कितने बन रहे हैं हॉरिजेंटल, ये ध्यान से देखो। तो ये एक लाइन बना, 2 लाइन बना, 3 लाइन हॉरिजेंटल लाइन बना। अब वर्टिकल लाइन कितना बना बच्चा? तो वर्टिकल लाइन देखो, वर्टिकल लाइन की बात करेंगे तो देखो वर्टिकल लाइन तुम्हारा एक ही बना। तो जब वर्टिकल लाइन एक बना तो तुम्हारा कॉलम कितना हो गया? 1। तो रो की संख्या कितनी है यहाँ पर? देखो इसमें रो बराबर कितने हैं? रोज 3, और कॉलम्स कितने हैं? कॉलम 1। तो 3 रो है, कॉलम 1 है। मतलब ये आपका हो गया m, ये हो गया आपका n। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर लिखेंगे 3 × 1, मतलब ये आपका हो गया रो, ये आपका कॉलम। समझ में आ रहा बात? ये आपका हमारा हो गया रोज, ये हमारा क्या हो गया? कॉलम। ठीक है। अब आपसे इसमें पूछा जाए 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 8। अब इसमें माने 1 2 नहीं होगा क्योंकि सेकेंड कॉलम नहीं है। तो 2, तो ये देखो इसकी पोजीशन क्या होगी? अगर बात करें ये 2 की, इस 2 की, तो इसकी पोजीशन क्या होगी? तो इसकी पोजीशन है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2। अब 3 की पोजीशन क्या है? तो 3 की पोजीशन आपका है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ओके बच्चों, तो ऐसे पहचान लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे आगे। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे ऑर्डर की। आगे पढ़ते हैं। इसमें बात होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को बच्चों कैसे डिफाइन करते हैं? तो चलो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। बच्चों ये देखिए डिफाइन किया गया ऑर्डर को, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। यही आपका ऑर्डर हो गया। ये आपका जो
यही आपका ऑर्डर हो गया एम क्रॉस एन, जिसमें एम क्या है रो, एन क्या है कॉलम। इसको सिंपली हम बोलते हैं एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। इसको पढ़ेंगे कैसे, रीड एज एम बाई एन मैट्रिक्स, मतलब एम आपका रो हो गया, एन आपका कॉलम हो गया, ये ऑर्डर हो गया। अब बच्चों इसके देखो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं जो आपको समझ में आ जाएगा कैसे। अब जैसे मान लो कि कोई एक मैट्रिक्स है, हमने एक मैट्रिक्स लिया 3 4 6 8। अब बताओ इसके कितने रोज हैं, तो देखो ये फर्स्ट रो एक सेकेंड रो, इसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम है, तो 2/2 यही आपका ऑर्डर हो गया। यही आपका ऑर्डर हो गया जिसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। इसमें अगर रोज की संख्या बात करें तो 2 है, और कॉलम्स की बात करें तो 2 है। दिस इज योर ऑर्डर, यही हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ये क्या है जी, आपका ऑर्डर है, ठीक है, जिसमें 2 क्या है रोज है और 2 क्या है कॉलम से। ओके बच्चों, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लें, तो मान लो कि कोई मैट्रिक्स हम ए लेते हैं मैट्रिक्स। चलिए इस तरह से हमने मैट्रिक्स लिया, ऐसे 2 3 4 6 ऐसे लिया। अब बच्चों इसमें कितने रोज ये कॉलम है, तो लाइन बना लो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, हॉरिजेंटल लाइन एक है तो रो 1 हो गया। अब वर्टिकल लाइन कितने हैं, 1 2 3 और 4। वर्टिकल लाइन हमारा कितना हो गया 4। तो इसके ऑर्डर कितने हो गए बच्चों, तो इसके ऑर्डर जो हो गए, पहले रो लिखेंगे तो रो की संख्या कितनी है 1/4, ठीक है। रो हमारा 1 है, कॉलम हमारा 4 है, तो ये हो गया रो, ये हो गया आपका ऑर्डर, ठीक है। दिस इज योर ऑर्डर, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर हमारा कितना हो गया, तो 1/4, जिसमें 1 हमारा क्या है जी रो और 4 क्या है बच्चों कॉलम्स, ठीक है बच्चों। और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम्हारा कोई बी मैट्रिक्स है, आपका क्या है जी बी मैट्रिक्स है। यहाँ पर 2 3 4, यहाँ पर हम लिख देते हैं 7 8 9 और बढ़ा देते हैं नंबर 6 8 2, ठीक है, और 7 0 6। चलिए बताइए इसका ऑर्डर कितने हैं, तो रो कितने, हॉरिजेंटल लाइन कितने बन रहे हैं, तो आप देखिए हॉरिजेंटल लाइन एक लाइन, ये 2 लाइन और ये 3 लाइन हॉरिजेंटल लाइन बना, मतलब रो R1, ये R2 और ये R3। कॉलम कितने C1 C2 C3 C4। तो ऑर्डर कितने हो गए, रो आपका 3 कॉलम आपका 4, यही आपका ऑर्डर हो गया बच्चों, ठीक है। अगर ऑर्डर की बात करें, दिस इज योर ऑर्डर, जिसमें रो की संख्या कितनी है, अगर रो की संख्या की बात करें तो रो हमारा कितना हो गया 3 हो गया, कॉलम हमारा कितना हो गया 4 हो गया। अगर पूछा जाए ऑर्डर इस मैट्रिक्स का तो कितना हो जाएगा, तो 3/4, मल्टीप्लाई नहीं करना है 3/4। चलिए एक और ऐसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एक और एग्जाम्पल अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखो अगर मान लो कि कोई बी मैट्रिक्स है और यहाँ पर दिया हुआ है एक एलिमेंट 2। अब बताओ जिसमें रो भी 1 है कॉलम भी 1 है, क्यों, आप देखोगे यहाँ पर तो एक हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन बन रहा है, तो रो भी 1 कॉलम भी 1 है, ऑर्डर हो जाएगा 1/1। ओके बच्चों, तो रो और कॉलम समझ में आ गया। एक बात ध्यान रखते हैं, एक बात और ध्यान रखो जो नोट में डालेंगे, नोट में हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, नोट डालें। देखिए क्या है नोट, अगर आपका कोई मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स हमारा जो है m/n ऑर्डर में है, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, तो mn हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो अगर हमारा यहाँ पर लिख देते हैं इफ अ मैट्रिक्स is of order m/n, ठीक है, तो then it has mn elements
कहने का मतलब कि अगर कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है तो उसमें एलिमेंट की संख्या कितना होगा, mn। देखो ये इम्पॉर्टेंट है, अगर ऑर्डर होगा इतना तो एलिमेंट कितना होगा, mn। ठीक है, अब इस चीज़ को समझते हैं, एग्जाम्पल में देखो समझते हैं। ठीक है, कि जैसे समझो कि अगर आपका एक कोई मैट्रिक्स है और यहाँ पर हम ऑर्डर लिखते हैं 3/2, 3/2, तो 3/2 ऑर्डर है तो एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, अगर बात करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे इसमें, देखो तो नंबर एलिमेंट हुआ 3/2 मतलब 6 हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर 6 एलिमेंट की पोजीशन होगी। कितने एलिमेंट की पोजीशन होगी, 6 एलिमेंट का। देखो रो कितने हैं, 3, तो 3 रो होंगे और 2 आपके कॉलम होंगे। ठीक है, तो 2 कॉलम 1 और 2। ठीक है, 3 रो होंगे तो 3 रो होंगे तो देखो देखो एलिमेंट कितने हो गए आपके, देखो 6 हो गए। मतलब ये 6 एलिमेंट का पोजीशन है, एक एलिमेंट यहाँ पर, दूसरा एलिमेंट यहाँ पर, तीसरा एलिमेंट, ये देखो ऐसे। बोलो समझ में आ रही बात है। अच्छा एक सिंपल से एग्जांपल लेके कर लेते हैं और बढ़िया से। ये देखिए दूसरा एग्जांपल में, जैसे मान लो कि कोई एक मैट्रिक्स है, मान लो, चलो हम करते हैं 2 3 1 6 1 और 4 लिख दिए। चलो इसमें रो की कितनी संख्या है, तो 2, कॉलम की संख्या कितनी है, 3। देखो एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है। समझ में आई बात है। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बच्चों कितने हैं, तो 2 × 3 देखो 6 है। ठीक है, अब इस पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो इस पर एक क्वेश्चन बच्चों कर सकते हैं ऑर्डर पर। ठीक है, तो मैं बच्चों वो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। बच्चों ये क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। मतलब कि एक मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट होता है तो उसकी क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकती है, इसको कैसे करेंगे। तो बच्चों आप जानते हैं कि ऑर्डर अगर m/n है तो मैट्रिक्स क्या हो जाता है, mn। तो अगर एलिमेंट क्या हो जाता है, mn। अगर हम जानते हैं कि हमारा अगर ऑर्डर m/n है, एलिमेंट कितना होता है, mn। तो अगर mn एलिमेंट है तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, m/n। मतलब क्या करेंगे, एलिमेंट को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इसका मतलब कि आपका 8 एलिमेंट है तो 8 को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 × 8, मतलब एक ऑर्डर बन गया। और क्या लिख सकते हैं, देखो 2 × 4 दूसरा ऑर्डर बन गया। अब देखो आगे क्या लिख सकते हैं, तो 4 × 2 ये तीसरा ऑर्डर, और फिर 8 × 1 ये चौथा ऑर्डर। अब कोई यहाँ पर यही 4 ऑर्डर बनेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कितने ऑर्डर बन गए, ये 4 ऑर्डर। तो यहाँ पर पॉसिबल ऑर्डर कितने हो गए, तो हेंस लिख देंगे। हेंस हमारे पास जो पॉसिबल ऑर्डर होंगे ये मैट्रिक्स का ऑर्डर आर, तो क्या हो जाएगा, तो 1/8 पहला। ठीक है, दूसरा हो गया 2/4, उसके बाद 4/2 एंड तीसरा हमारा कितना हो जाएगा, एंड 8/1। मतलब क्या, 1/8 का मतलब फर्स्ट रो, माने एक रो होगा और 8 कॉलम, इसमें 2 रो होगा और 4 कॉलम, इसमें 4 रो होगा 2 कॉलम, इसमें 8 रो होगा और 1 कॉलम। ओके बच्चों, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे है, क्वेश्चन आपका ये है, बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मतलब 3 रो 2 कॉलम मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, आपका एलिमेंट जनरल फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें कंस्ट्रक्ट करना है 3/2 मैट्रिक्स का। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, मतलब आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स को हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं, तो जैसे Aij, और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3/2। मतलब हमारा m = 3 हो गया, n = 2 हो गया, और i का वैल्यू कितना होगा, 1 2 और 3।
और जे का वैल्यू कितना होगा 1 2, क्योंकि आई हमारा रो को डिफाइन करता है, तो 1 2 3 हो जाएगा, और जे हमारा कॉलम मतलब 1 2, m बराबर 3 है तो 3 तक गया, n बराबर n है तो 2 तक गया। ओके, अगर हम इस मैट्रिक्स को बनाएंगे तो इसमें एलिमेंट कितना होगा 6, 2/3 मतलब एलिमेंट कितना हो जाएगा 6। चलो इसको अगर हम बनाते हैं तो इसमें हमें मालूम है कि रो कितना होगा 3 होगा, रो कितना होगा जी 3 होगा, कॉलम कितना होगा 2 होगा। तो देखो A11 A12 दो ही कॉलम, देखो A21 A22 A31 और A32 यही बनेगा, देखो 3/2 का बन गया। अब हमें A11 की वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है आपका वैल्यू, तो क्या दिया हुआ है देखिए, आपका दिया हुआ है Aij बराबर है 1/2 मॉड i माइनस 3j। चलिए अब निकाल लेते हैं बच्चों, हमें निकालना है A11, तो ये हो 1/2 i के जगह पर 1 माइनस 3, j मल्टीप्लाई में है तो j बराबर यहाँ पर 1 है तो 1, देखो i बराबर 1 है, j बराबर 1 है, हमने रख दिया। सॉल्व करेंगे बच्चों, 1/2 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1/2 1 माइनस 3 माइनस 2 मॉड करेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये कितना आ गया 1, तो A11 कितना हो गया 1। अब 1 2 करेंगे, 1/2 i बराबर है 1, j बराबर कितना है जी 2, कर लेते हैं इसको सॉल्व, तो 1 माइनस 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मॉड माइनस 5। ठीक है बच्चों, अब ये कितना हो जाएगा 5/2, ये भी आ गया बच्चों। अब देखिए अब क्या हमें निकालना है, तो 2 1 तो 1/2 i बराबर 2 है तो i के जगह पर 2 रखेंगे, और j के ऊपर 3, j 3 से मल्टीप्लाई है, ये देखिए तो 1/2 माइनस 3 हो जाएगा, तो 1 माइनस ये देखो ये मॉड माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/2। अब आ जाएगा 2 2, अब इसका निकाल लेते हैं, i के जगह पर 2 और 3 के जगह पर j के जगह पर 2, i की जगह पे 2 भी। चलिए इसको सॉल्व किए तो ये 6 1/2, ये -4 मॉड हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4/2 बच्चों 2। आगे बढ़े बच्चों, ये 2 3 नहीं 2 3 तो है नहीं, 3 1 1/2 i बराबर क्या है 3, तो 3 माइनस 3i j बराबर 1, ये हो जाएगा हमारा कितना 0, तो कितना इसका आया 0, ये 3 2 1/2 3 माइनस 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 1/2 3 माइनस 6, ये आ जाएगा कितना 1/2 मॉड माइनस 3, तो 3/2। अब बच्चों सजा देते हैं यहाँ पर, तो आपका मैट्रिक्स ए क्या बन गया, अब जो जो वैल्यू है हम बैठा देते हैं। 1 1 कितना है 1, 1 2 कितना है 5/2, तो 1 5/2, ठीक है। 2 1 कितना है 1/2, 2 1 हमारा कितना है 1/2, ठीक है। 2 2 कितना है 2, 3 1 कितना है 0, और ये कितना है 3/2, ये आपका हो गया बच्चों आंसर। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमने ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, पहला लेक्चर मैट्रिसेस का।